हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं। फ्रेंड्स, मैंने कल 22 क्वेश्चन का जो साइंस सीरीज चल रहा है, 22 क्वेश्चन का मैंने एक डेमो दिया था। आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा और आप कमेंट ज़रूर करिए ताकि हम और अधिक मोटिवेट हो सकें और इससे और बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड्स, समय ना गवाते हुए डायरेक्ट आज हम लोग इस कंप्लीट साइंस सीरीज के दूसरे क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होगा और इसको पढ़ने के बाद चूँकि एक क्लास और होगा इसमें और एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इस सारे के सारे एनसीईआरटी और प्रीवियस पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्लास और होगा इसमें। तो कमेंट ज़रूर करिए। आज के क्वेश्चन को देखने के बाद में आपको ज़रूर ये पता चलेगा कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन है और इससे हमें अधिक से अधिक फ़ायदा होने वाला है या नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है फ्रेंड्स, ओनेरियोलॉजी। ओनेरियोलॉजी में कहता है किसका अध्ययन है। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये सपनों का अध्ययन है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये जहर का अध्ययन है फ्रेंड्स। टैक्सिकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं हम लोग? तो जहर का स्टडी करते हैं, यानी पॉइजन का स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये रेशम के कीड़ों के पालन से, ये तो लगभग सभी लोगों को ऑलरेडी याद रहता है और याद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो जैव विविधता से। याद रखना है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से किससे संबंधित है? जैव विविधता से। ऑप्शन नंबर ए है। चलिए ऑप्शन नंबर ये है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कवक विज्ञान क्या है? तो कवक विज्ञान फ्रेंड्स, देखिए इसमें क्या किया है कि ऑप्शन में आपको डायरेक्ट एक उदाहरण दे दिया है। जैसे यहाँ ऑप्शन में दिया बैक्टीरिया का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन। एक में कवक के श्रेणी में आने वाले जो हैं उसका एक उदाहरण दे दिया है। ऑप्शन नंबर 2 जो कुकुरमुत्ता का अध्ययन दे दिया है। इसमें स्टूडेंट को बहुत सारा कन्फ्यूजन होने लगता है, कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। डायरेक्ट आपको कवक नहीं दिया है, कवक विज्ञान, कवक का ही अध्ययन किया जाता है। तो कवक विज्ञान में यहाँ यदि ऑप्शन के अनुसार होगा तो ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। माइकोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, यानी माइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब ये है, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कवक का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। याद रखेंगे आप लोग, फाइकोलॉजी में शैवाल, माइकोलॉजी में कवक और फाइकोलॉजी में शैवाल का। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी था। अगला है बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, बायोसिस्टमैटिक्स का जो उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसमें कहा जा रहा है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। वास्तव में बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य एक वर्गीकरण ही होता है, उसी को एक विस्तृत रूप में दिया है। अध्ययन के सभी क्षेत्रों से, जिन जिन क्षेत्रों में अध्ययन करते हैं या जिन जिन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं, उसके मानकों की समग्रता, उसकी जो स्टैंडर्ड्स होती है, समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ही क्या कहलाता है? बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य मतलब ये है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं लंबे होते हैं, तो घबराना नहीं है। और याद रखिए, रेलवे के आप क्वेश्चन को आप उल्टा के देख लीजिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आप इस क्वेश्चन से डरते हैं तो फिर समझिए कहीं ना कहीं आपके लिए कठिनाई हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 30 नंबर का, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है ऊतक विज्ञान कहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी, ऊतक विज्ञान कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 31 नंबर का 31, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी है, एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एंथोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो कहता है जानवर है उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध होते हैं उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सुमेलित करने वाला है। कहता है ये सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में दिया है पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म, और सूची 2 में है पेलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो ऑर्निथोलॉजी होता है वो पक्षियों का अध्ययन होता है ना। उसके बाद में जो इकोलॉजी होता है फ्रेंड्स वो पर्यावरण से संबंधित है। तो आप दो मिला चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 1 का, यानी ए का 1 नंबर होगा, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी 1 का ए और बी का 3। यहाँ पर फिर से हम लोग देखते हैं ए का 1 है, यानी यदि हम लोग देखें तो ए का 1, ये जो नंबर है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एक सेकेंड, ये जो नंबर है ये कहते हैं ए में दिया है पक्षियों, तो पक्षी जो है वो तो ऑर्निथोलॉजी में आ जाना चाहिए। देखते हैं हम लोग आगे। अच्छा हाँ, ए, इसका राइट आंसर बी दिया है, सॉरी ठीक है बी दिया है। बी का यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 2। चलिए यहाँ पर ए का 3 एक बार मिला के दिखाते हैं। ए का 3 है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए का 3 है, ए का 3 हो जाएगा। ये क्या है? 3, हो जाएगा ये। उसके बाद में करा इसमें उसी से आप मैच कर लीजिएगा। पर्यावरण क्या हो जाएगा? इकोलॉजी, इस सी का हो जाएगा 2, ये 2 आपको मैच कर गया तो निश्चित रूप से मैच हो ही जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार ध्यान से इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कहता है इसमें निम्नलिखित या निम्नांकित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? कहता है निम्नांकित विषयों में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जननांकी। क्या कहते हैं इसको? जननांकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जीवित व मृत जानवर दोनों का। याद रखना है जीवित और मृत दोनों जो जानवरों का अध्ययन करते हैं अब लोग जंतु विज्ञान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से समझिएगा। कहता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, यानी जैविक जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोनिक्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा स्टूडेंट छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को, ज़्यादातर स्टूडेंट। चलिए बायोनिक्स कहते हैं इसको फ्रेंड्स। नेक्स्ट को है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो पोलियो वनस्पति के अंदर देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया बीएसएससी एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका? तो इनमें से कोई नहीं। जंतु, वैसे भी ऑप्शन से ये फ्रेंड्स छट रहा है, जंतु जीवाश्म नहीं होगा, शैवाल नहीं होगा, फफूंदी नहीं होगा, तो ये इसमें नन ऑफ दी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा इस प्रकार के क्वेश्चन को फ्रेंड्स
आप विद कंसंट्रेशन रीड करेंगे। कभी भी एग्ज़ाम में यदि नहीं लगा हुआ है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को बार बार ये एग्ज़ाम में गलती हो ही जाता है अक्सर। इसीलिए अक्सर स्टूडेंट पूरे पढ़ते नहीं, इसको सुमेलित है के सेंस में ले लेते हैं। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से पढ़िए इस प्रकार के क्वेश्चन को। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चूँकि पीसी कल्चर है और उसमें क्या होता है, देखिए पीसी कल्चर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका, ये सुमेलित नहीं है। एपी कल्चर शहद है ना, कि यानी जो मक्खी के द्वारा जो शहद प्राप्त होता है वो संबंधित है। सिल्क वर्म सेरीकल्चर से है। फूल जो है संबंधित है हॉर्टिकल्चर से, लेकिन पीसी कल्चर जो है लाख का कीड़ा नहीं होता, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में किससे अध्ययन से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा। ये वृद्धावस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। जेरेंटोलॉजी में वृद्धावस्था की स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन 2018 के एलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। शब्दकोश के संयोजन से है ना संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड्स? लेक्सिकोग्राफी। यानी लेक्सिकोग्राफी में शब्दकोश से संबंधित जो संयोजन से संबंधित जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? देखिए कितना घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, इसलिए विद कंसंट्रेशन आप देखेंगे इसको। इसमें कहा गया है कि सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? जो सब्जी के लिए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ओलेरी कल्चर। यानी सब्जियों के जो मतलब उगाया जाता है सब्जियों को, उसकी जो खेती की जाती है ना, उसका जो खेती करते हैं उगाते हैं उसका जो स्टडी करते हैं, तो हम लोग उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। या इसको उल्टा के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? तो सब्जी के उत्पादन से जो अध्ययन होता है, सब्जी के उत्पादन से संबंधित जो अध्ययन होता है, स्टडी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम लोग, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सेरीकल्चर हो जाएगा फ्रेंड्स। से है ना, सेरीकल्चर, रेशम कीट उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, 43 नंबर का है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, फिर देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन है ये। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है तो एपी कल्चर, क्या होगा? एपी कल्चर। राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, एपी कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करिएगा, ये ग्रुप डी 2014 का क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, जो सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल सही नहीं है, हॉर्टिकल्चर नहीं होता है ये। बाकी सब सुमेलित, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है ना। और अभी आपने सब्जियों का खेती देखा था, अभी जस्ट सब्जियों से संबंधित जो था क्या था? ये ओलेरी कल्चर है, इसीलिए ये इसमें सी सही सुमेलित नहीं है और यही आपसे पूछा भी जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस शायद ये लास्ट क्वेश्चन है, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? यानी विटीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है, पूछना ये चाह रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, अंगूर, यानी ऑप्शन नंबर डी अंगूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये भी वीडियो आपको एक बेहतर आपको मोटिवेट करेगा, और अच्छे कंटेंट है इसमें, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको कहीं ना कहीं अच्छा बेनिफिट ऐसा लग रहा होगा कि अच्छे फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि कम से कम कमेंट ज़रूर करिए आप। कमेंट करने से क्या होगा, हमको ये पता चलेगा कि मैं जो आपको ये बता रहा हूँ, मैं जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, तो उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। और शेयर ज़रूर करिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोग जब इससे जुड़ेंगे तब जाके बहुत ही कम समय में ये पता चलेगा कि ये सीरीज़ अच्छा है या नहीं है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि फ़ायदेमंद नहीं होता है तो ज़्यादा मैं बेवजह समय गंवाना इस अच्छी बात नहीं है। तो इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक आप ज़रूर शेयर करिए, और
तब हमको रिव्यू मिलेगा कि ये सीरीज़ कैसा है, किस प्रकार से है, ये छात्रों के हित में है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ, अगले वीडियो में इस जो पहला जो मैंने टॉपिक लिया था, जो चैप्टर लिया था, वो ख़त्म हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा और पिछला जो वीडियो था अच्छा लगा होगा। तो बार बार रिक्वेस्ट करके कहते हैं, आप कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताइए हमको कि आपको ये वीडियो लगा कैसा, किस प्रकार के कंटेंट है, क्या सच में ये कंटेंट हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। चलिए, थैंक यू, यहीं रोकते हैं। आगे हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, जो है ना, ख़त्म हो जाएगा पूरी चैप्टर उसमें। थैंक्स टू ऑल।